वीडियो में हमने 3 लॉज़ के बारे में चर्चा किया था, चूँकि बीच में काफ़ी समयांतराल हो गया है, तो समयांतराल के कारण जो है हम पूरा उसको रिवाइज़ करेंगे क्विकली, फिर आज के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो प्रेजेंटेशन मैं डिस्कस करूँगा वह इन हेडिंग के तहत होगा, जो कंटेंट प्रेजेंटेशन का है। हमारी यात्रा जो जर्नी ऑफ लर्निंग सो फार, अब तक की जो यात्रा लॉ ऑफ हैप्पीनेस में है, उसका हम रिव्यू करेंगे। फिर उसके तत्पश्चात फोर्थ लॉ ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के चौथे नियम की हम व्याख्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर हमारी जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसके अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य की क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं, और आवश्यकताएँ कब-कब इवॉल्व होती हैं, और उसी के आधार पर हमारा हैप्पीनेस का भी अलग-अलग तरह के रूप होते हैं। कौन-कौन से हैप्पीनेस होते हैं, और फिर जितने तरह के हैप्पीनेस होते हैं उसकी हम कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष निकालने के पश्चात आपकी जिज्ञासा शस्त्र में आप सभी के विचार आमंत्रित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या-क्या अध्ययन किया है वो देखते हैं। अपने शुरुआत में हमने कहा था कि मनुष्य की विडंबना ये है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि किस बातों से उसको खुशी मिलती है, किन बातों की खुशी उसको नहीं मिलती है। तो होता क्या है कि इस ज्ञान के अभाव के नाते हम उन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं जिनसे हमें खुशियाँ नहीं मिलती है, और इसका कारण क्या है कि जिनसे खुशियाँ मिलती है उसकी हम उपेक्षा करते रहते हैं। और जो आध्यात्मिक परिवार का जो मुख्य उद्देश्य है, उसको यदि मैं कहूँ तो 2 अक्षरों में, 1 शब्दों में कहा जा सकता है, आत्मनो मोक्षात्, और दूसरा जो है वाक्यांश है जगत हिताय च। अपना कल्याण करना, जगत का कल्याण करना, ये आध्यात्मिक परिवार का मोटो उद्देश्य है। इसी श्रृंखला के तहत हम अपने उत्थान के लिए, संसार के उत्थान के लिए ये प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब हमने जो कि इसके पहले 3 लॉ की चर्चा की थी, उसको एक क्विकली रिव्यू करते हैं। पहला नियम जिसके अंतर्गत हमने ये जानने की कोशिश किया था, और हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य जो है चेतना के डिफरेंट स्तरों पर रहता है। All beings exist at different level of consciousness, and for every level of consciousness there is a definite and fixed degree of happiness. यदि को हम हिंदी में कहें तो हम इस प्रकार कहेंगे कि मनुष्य जो है चेतना के विभिन्न स्तरों पर रहता है, और हर चेतना के स्तर के लिए एक निश्चित मात्रा की गुणवत्ता खुशी निश्चित रहती है। जैसे कि हम जब भी जानते हैं कि मनुष्य के जो चेतना का स्तर है उनको कोशों से निर्धारित है, और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मनुष्य की अंतर जगत की जो यात्रा होती है, ये 4-5 कोशों से होकर गुजरती हुई जाती रहती है। अंतिम यात्रा आनंदमय कोश की तरफ जाती है, और हम सभी अन्नमय कोश से यात्रा शुरू करते हैं, और जिस कोश के साथ आस्था रहते हैं उस कोश के से रिलेटेड हमारी खुशियों की मात्रा और खुशियों की गुणवत्ता निश्चित रहती है। यदि अन्नमय कोश पर जी रहे हैं तो उसका गुणवत्ता अलग होगा, मनोमय कोश की गुणवत्ता अलग होगी। दूसरा जो है सेकेंड लॉ ऑफ हैप्पीनेस में हमने ये चर्चा किया था, द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस एसोसिएटेड विद ईच लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। अब ऊपर में हमने डिग्री ऑफ हैप्पीनेस की बात किया था कि खुशियों की गुणवत्ता क्या रहती है, तो वह खुशियों की गुणवत्ता जो है बाह्य कारणों से प्रभावित नहीं होती है, उससे अप्रभावित रहती है, या आपका इंटरनल कारण इसके रहते हैं। क्योंकि आपके ये डिग्री ऑफ हैप्पीनेस जो है मनुष्य की चेतना के असर का है। अर्थात यदि हम अपने डिग्री ऑफ हैप्पीनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें चेतना के असर को बढ़ाना पड़ेगा। बाहर की घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती हैं, खुशियों को प्रभावित नहीं करती हैं। थर्ड लॉ जिसके अंदर हमने चर्चा किया था कि एफर्ट इज नीडेड ओनली टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द हैप्पीनेस। आप जो खुशियों के प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हमें एफर्ट की जरूरत होती है, प्रयास की जरूरत होती है। और आने वाले बाधाओं में मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश किया था कि जैसे कि हमारी खुशियों का जो अल्टीमेट सोर्स है वो आत्मा है, तो आत्मा से खुशी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती थी, बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, जिसमें कि जैसे सद रिपु खट रिपु भी बोलते रहते हैं, छद उसमें होते हैं काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, घृणा, द्वेष। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट की जरूरत पड़ती रहती है। जिससे मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया था, जैसे एक कुआं है, कुएं के अंदर पानी रहता है, कुएं से पानी निकालने के लिए हम बाल्टी में रस्सी से बांध करके उसको निकालते हैं, तो उसको कुएं को
बाल्टी को कुएं में डुबो करके फिर उसको ऊपर निकालते हैं, तो काफी बल लगाना पड़ता है। कुएं से जल तो जो था कुएं के अंतर्गत था, ठीक है, लेकिन हमने एफर्ट करके, प्रयास करके, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा करके हमने बाल्टी को डुबो करके ऊपर निकाला, तो हमें पानी प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह से जब हम आत्मा के अंदर जब प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, अपनी अंतर जगत की यात्रा करते हैं, बाह्य यात्रा को छोड़ करके अंतर की यात्रा करते हैं, तो हमारे जो मनोविकार हैं वो हमारे ऑब्स्टेकल, बाधा के रूप में काम करते हैं। इन बाधाओं को दूर करते हुए हमें अंतर जगत की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी हम अपने हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरा नियम था। और जैसे सेकेंड लॉ में आप जैसे हमने चर्चा किया, तो ऊपर देखेंगे कि जो हमारी हैप्पीनेस की जो गुणवत्ता है वो बाह्य कारणों से प्रभावित नहीं होती है। ये थोड़ा सुनने में, थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसको एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। उसका उदाहरण का ये है कि आदमी को, किसी इंसान को भूख लगी है, तो यदि भूख का उसका एक स्तर है, और उसको आप चाइनीज फूड दे, नॉर्थ इंडियन फूड दे, साउथ इंडियन फूड दे, तो उसकी जो भूख से जो पाने से जो संतुष्टि होती है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि एक्सटर्नल इवेंट्स पर किस तरह का फूड मिलता है। तो बेसिक कारण, हैप्पीनेस का कारण क्या है कि उसकी खुशी का है, उसके अंदर भूख लगना जरूरी होता है। और जो पहला लॉ है उसको एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि चेतना का स्तर सबका अलग अलग रहता है, और कैसे खुशियां जो रहती हैं वह उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अलग अलग रहता है। जैसे एक आदमी खाना खाता है उसे जो खुशी मिलती है, और एक आदमी संगीत सीखता है उसे खुशी मिलती है, एक आदमी कविता लिखता है, रिसर्च पेपर करता है, तो उसकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक स्थायी रहती है। अर्थात जो मनोमय कोष पर जी रहा है उसका खुशी ज़्यादा स्थायी रहती है वनस्पति की जो अन्नमय कोष पर जी रहा है। ये पहले लॉ का एग्जाम्पल था, दूसरे लॉ का एग्जाम्पल बता दिया मैंने, और तीसरे लॉ का भी एग्जाम्पल चर्चा कर लिया। तीनों लॉ को समझने के बाद से हम तीनों लॉ के इस दौरान हमने एक और चर्चा किया था कि चूंकि अब 5 कोषज में रहते हैं, एक ग्राफ मैंने दिखाया था पिछले प्रेजेंटेशन में, पूरा दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, कि नीचे की तरफ आप देखेंगे कि इस तरह जो एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर जो है वह आपका खुशियों का स्तर है, और नीचे स्तर पर आप देखेंगे तो हमारे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। अर्थात मनुष्य जो है अन्नमय कोष से यात्रा करता है तो वहाँ खुशियों का स्तर बहुत छोटा है। अन्नमय कोष से जब प्राणमय कोष पर जाता है तो खुशियाँ और बढ़ती है। प्राणमय कोष से मनोमय कोष पर जाता है तो और खुशियाँ बढ़ती हैं। उससे विज्ञानमय कोष पर जाता है तो और खुशियाँ बढ़ती है, और आनंदमय कोष में जाता है तो खुशियाँ असीम हो जाती है। अर्थात इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं, अर्थात बहुत तेजी से ये ग्राफ हमारे बढ़ता है। तो हमें अपनी खुशियों को तेजी से बढ़ाने के लिए, अस्थायी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चेतना का स्तर को बढ़ाना चाहिए, और हमारी यात्रा जो अन्नमय कोष से होकर के आनंदमय कोष तक आनी चाहिए। आनंदमय कोष के आने के बाद से आपका आगे इसके अंदर कोष नहीं है, इसके आगे आपको आनंद ही आनंद आगे मिलता रहेगा। तो ये पिछले कर्म में दिखाया था। अब हम आते हैं फोर्थ लॉ ऑफ हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस का चौथा नियम क्या है, इसका कथन क्या कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य, ये हमें इस प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे इस लॉ को समझने के बाद से हम, कि मनुष्य सत्य के पीछे क्यों पड़ा रहता है, सत्य की जिज्ञासा को क्यों शांत करना चाहता है, धर्म के पीछे क्यों पड़ा रहता है। आप आगे और चर्चा में आप भी देखेंगे कि मनुष्य अपना आज स्थान बदल करके, व्यक्ति बदल करके, ठीक है, अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है। इस सारी चीज़ों की व्याख्या हम फोर्थ लॉ हैप्पीनेस के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो खुशियों का चौथा नियम ये कहता है कि देयर इज अर्ज इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू सीक हायर फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। अर्थात कि जो खुशियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, फॉर्म्स, उसके अलग अलग आकार होते हैं, हायर फॉर्म्स होते हैं, हैप्पीनेस के होते हैं, अलग तरह के होते हैं, और सभी मनुष्य के अंदर, ध्यान दीजिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स देयर इज अर्ज, सभी मनुष्यों के अंदर एक आंतरिक इच्छा होती है, आंतरिक उसका चाहत होती है, एक उत्कंठा होती है उसकी, कि वह अपने जो खुशियों का जो ऊंचा स्तर को उसको प्राप्त करने की कोशिश करता रहे। ये इनबॉर्न क्वालिटी मनुष्य के अंदर होती है, और ये मनुष्य के अंदर है और जानवरों के अंदर नहीं है। जानवर जिस स्तर पर जीता रहता है उसी स्तर पर वह जन्म से लेकर अंत तक रहता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि जन्म के बाद से वह हमेशा वह खुशियों का उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। तो चौथा लॉ का व्याख्या करें हम, तो आप देखेंगे कि हैप्पीनेस, खुशियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, और ये जो प्रकार होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, वो एक दूसरे से ऊंचे होते हैं, हायर फॉर्म्स होते रहते हैं, और सभी मनुष्य के अंदर यह
इनबॉर्न क्वालिटी होती है, जन्मजात इच्छा रहती है कि वह एक स्तर से दूसरे स्तर की खुशियों को प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। अब प्रश्न उठता है कि कितने तरह की खुशियाँ होती, फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस कितने तरह के होते हैं? तो आगे देखेंगे कि वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है। 5 फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। और हम इस बारे में ये भी देखेंगे कि अपनी चेतना का स्तर को कैसे आगे बढ़ाएँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मनुष्य के अंदर जो हमारी जो खुशियों की चाहत होती है, वो क्यों चाहत होती है? उसके लिए एक सोशल साइंटिस्ट थे, अब्राहम मैस्लो। इसको मैनेजमेंट और लीडरशिप में पढ़ाता हूँ मैं, और मैं उससे कुछ चीज़ काफ़ी रिलेटेड है। जैसे कि आपने कहा कि हायरार्की ऑफ नीड्स, मनुष्य की आवश्यकताएँ किस तरह से बढ़ती रहती हैं। आप देखेंगे एक बच्चे की आवश्यकता अलग होती है, जवान पुरुष की आवश्यकता अलग होती है, वृद्ध की आवश्यकता अलग होती है। ये आवश्यकताएँ एक आदमी की उम्र के हिसाब से बढ़ती रहती है। दूसरा, एक विद्वान की आवश्यकता अलग होती है, एक पहलवान की आवश्यकता अलग होती है। ये आवश्यकता उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिपेंड करती रहती है। लेकिन जो अब्राहम मैस्लो ने जो पूरा रिसर्च करके बताया कि मनुष्य के अंदर सामान्य जो प्रक्रिया होती है, वह उसके अंतर्गत ये 5 तरह के स्तर होते हैं जो आदमी अपनी यात्रा करता है। एक तो नीचे अंग्रेजी में लिखा गया है फिजियोलॉजिकल, जो भौतिक शरीर के ऊपर रहता है, जैसे कि भूख है, नींद है इत्यादि। उसके बाद से उसको सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा उसको चाहिए, भौतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा चाहिए। फिर वो सोशल लाइफ की उससे रहता है, सोशल नीड्स उसके अंदर, जैसे उसके अंदर इमोशनल नीड्स पूरा होती रहती है, लव एंड अफेक्शन चाहिए आदमी की। और उसके बाद से उसको इस स्थिति पूर्ण होने का से वो आत्मसम्मान के लिए सारा काम करता है, सेल्फ एस्टीम चाहिए। और जब ये आत्मसम्मान उसको पूरा हो जाता है, इसके बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, तब वह अपनी यात्रा करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। आप मतलब आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है कि वह क्या है, और उस प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश कर लेता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, और व्हाई एम आई हियर, और मैं यहाँ क्यों हूँ। तो मनुष्य अपने जन्म के सार्थकता का मीनिंग खोजने की कोशिश करता है। वह स्टेज आपका सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का हाईएस्ट स्टेज होता है। और हर मनुष्य जो है अपना इस स्टेट से चलता रहता है। और ये सभी लोग, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, अपने जीवन को मूल्यांकन करेंगे, तो हम सभी मेजॉरिटी आप देखेंगे इस ट्रायंगल के अंतर्गत, त्रिभुज के अंतर्गत बेस सबसे चौड़ा फिजियोलॉजिकल का है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इसमें रहते हैं। इससे जो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सेफ्टी नीड्स होती रहती है, इमोशनल नीड्स समाज रहती रहती है। फिर सोशल नीड्स हमारी पूरी होती रहती है, समाज में जो भी काम करते रहते हैं सोशल नीड्स के लिए काम करते रहते हैं। और उसके आगे आत्मसम्मान के लिए काम करते रहते हैं। और ऊपर जब ऊपर का देखिएगा एरिया बहुत कम है, नीचे के एरिया बहुत ज़्यादा है। अधिकांश लोग इस एरिया में काम करते हैं, उससे जो कुछ हो जाते हैं ऊपर जाते हैं। इस तरह से ऊपर जाते जाते संख्या कम होती जाती रहती है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या इसका कुछ अपवाद भी है, कि क्या सभी लोग इसे पालन करते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका अपवाद है। कुछ लोग जन्मजात से पूर्व जन्म के अपने संस्कारों के कारण जो है, वह उनकी नीड्स, जो कि पूर्व जन्म में इन नीड्स से वो काफ़ी, उनकी नीड्स काफ़ी पूर्ति हो चुकी रहती है, तो डायरेक्टली जो है बचपन में भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम नीड की तरफ जाते हैं। आप कहेंगे इसका उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण आप उपनिषदों में देखेंगे। और अब आप पाएंगे जो कहानी आती है आपकी, बालक ध्रुव का आपने सुना होगा। बालक ध्रुव को बचपन में ज्ञान हो गया। आप नचिकेता को देखिए, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। और आप मॉडर्न मॉडर्न कहेंगे तो वो इतिहास की बात हो गई, आप सॉरी वेदों उपनिषदों की बात हो गई। मॉडर्न एग्जाम्पल लीजिए, तो मॉडर्न एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, शहीद भगत सिंह की बताता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद की बताता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जिस उम्र में थे, भगत सिंह जिस उम्र में थे, उस उम्र में ज़्यादातर लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स, भौतिक रूप में आप कह सकते हैं नींद, मौज मस्ती, और उसमें अपना काम वासना, उस चीज़ में लगे रहते हैं लोग। लेकिन आप भगत सिंह की लाइफ को देखेंगे और किसी की लाइफ को देखेंगे, या आप विवेकानंद की लाइफ को देखेंगे, तो वो डायरेक्टली आपके उस कम उम्र के बाद से भी वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्सप्रेशन स्टेज में आ चुके थे। वो सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स से ऊपर उठ चुके थे। तो इसका अपवाद भी है। लेकिन ये जो मैस्लो साहब, जो अब्राहम मैस्लो ने जो दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स, इस सामान्य लोगों के लिए सामान्य क्रम में चलता रहता है। लेकिन इसके अपवाद भी संभव है। और अपवाद की व्याख्या जो मैं करता हूँ, वे करता हूँ कि मनुष्य पूर्व जन्मों के अपने संस्कारों के साथ आता है। अगर पूर्व जन्म से ही बहुत कुछ वह अपने नीड्स को पूरा कर लिया है, तो डायरेक्टली अपने वो उच्च स्तर के नीड्स को पूरा करने के लिए जन्म लेता है। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे वेद उपनिषदों में 5 तरह के सुखों की कल्पना की है, ठीक है। और सुखों को उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। अब आप देखते हैं, अब देखिए जो हमारी जो हैप्पीनेस होता है,
अब आप देखिए 5 तरह के अपने हमें जो वेदों में ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारी खुशियों के जो प्रकार होते हैं, वह नीचे से बढ़ते क्रम में समझ सकते हैं, वो 5 तरह के होते हैं। तो इसको आप पहला है विषया सुखम, दूसरा है बौद्धिक सुखम, तीसरा है सामा सुखम और चौथा है आत्म सुखम और पांचवा ब्रह्मानंदम। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो विषया सुखम है, वह जो सेंस ऑर्गन के द्वारा जो हमें सुख मिलता है, उसको हम विषय सुख कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने इस तीनों को जो है पांचों को बड़े 3 भागों में विभाजित किया था। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा था, उन्होंने आनंद शब्द किया था कि आनंद 3 तरह के होते हैं रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में। एक तो विषयानंदा और दूसरा कहते भजनानंदा और तीसरा कहते थे ब्रह्मानंदा। तो ब्रह्मानंद की चर्चा लास्ट में करूंगा मैं। तो विषय सुखम का अर्थ ये है कि वो खुशियों का वह प्रकार, खुशियों का वह रूप जो हमें विषय से मिलता है। विषय से तात्पर्य यहाँ 5 सेंसेज है, जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन दिखाया गया है। देखने से, सुनने से, स्मेल करने से, टेस्ट से या टच करने से जो खुशी में प्राप्त मिलती है, वो हमें विषय सुखम के अंतर्गत आता है। और ये खुशियों का न्यूनतम स्तर होता है, सबसे छोटा स्तर होता है, जो मेजॉरिटी लोग इसमें जीते रहते हैं। दूसरा है बौद्धिक सुखम। दूसरा स्तर है बौद्धिक सुखम। बौद्धिक सुखम क्या है? जो हमें जो मनोमय कोष में जीते रहते हैं, आप ये कह सकते हैं, उससे बौद्धिक एक्टिविटी से जो है जो सुख मिलता है, जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करना, कविता लिखना, ऐसे लिखना, आर्ट लिखना, तो बौद्धिक सुखम के अंदर आता है। सबसे इंटरेस्टिंग आता है, इससे अधिक जो सुख, बड़ा सुख मिलता है, वो सम सुखम मिलता है। सम सुखम क्या होता है? ये आत्मनियंत्रण से होता है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको नियंत्रित करने से जो उत्पन्न खुशी होती है, उसको सम सुखम कहते हैं। इसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में बाद में चर्चा करूंगा मैं। और उससे ऊंचा जो सुख होता है, आत्म सुखम होता है। आत्म सुखम जब होता है, आप सेल्फ जॉय जब अंदर जब जाते हैं, तो आंतरिक अनुभूति होती है, तब आप जाते रहते हैं। और लास्ट में जब आप ब्राह्मण, जब भगवान को रियलाइज कर लेते हैं, तो ब्रह्मानंद आपको मिलता है। ब्रह्मानंद ब्राह्मण से बना हुआ शब्द है। जो ब्राह्मण को जान ले, ब्राह्मण को जानने के बाद से जो आनंद हमें मिलता है, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। इसको रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग, बहुत कम लोग इसको पहुंच पाते हैं। यात्रा हमारी तो पहले विषय सुखम और बौद्धिक सुखम में खत्म हो जाती है। अब आगे इसका मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी आपको फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि चारों पांचों का अंतर समझ सके हैं। अब इसमें देखेंगे, पहला जो है विषय सुखम। विषय सुखम जो है वह कहाँ से उत्पत्ति होती, कहाँ से मिलता रहता है? तो प्लेजर्स डिराइव थ्रू द सेंसेस। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जो आनंद मिलता है, वह विषय सुखम देता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, है ना? बड़े इंटरेस्टिंग स्टडी है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सेंस ऑर्गन के द्वारा जो सुख मिलता है हमें, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब लगातार आपको नहीं मिलता है, कभी मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। और एक बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, आपकी तरफ ये जाने के बाद से संतुष्टि नहीं, एक सीमा के बाद से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। और यहाँ तक कि आपका रिवर्सन भी होना शुरू हो जाता है, उससे आपको घृणा या उसके तरह से विकार भी तो होना शुरू हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि आप जैसे कोई चीज खाना खाते हैं, जो कोई भी चीज आपके खाने के प्रति ललायत रहते हैं, इच्छा करती है, आप उसको मंगा खाते रहते हैं। 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 6 पीस खाते रहिएगा, तो एक सीमा आएगी, उसके बाद से आपका आगे खाने का मन नहीं करेगा। जब आगे खाने का मन नहीं करेगा, उसके आगे सीमा आएगी कि उसके बाद से कभी भी उसके तरफ देखने का मन नहीं करेगा। तो विवेकानंद कहा करते थे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था उनसे कि मांसाहार के बारे में, कि बच्चों को कंट्रोल करने के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि जिसको भोग करना भोग करने दीजिए, उसके बाद से खुद उसको ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद से इस मार्ग की तरफ आ जाएगा। तो विषय सुखम का जो लक्षण है, वो लक्षण ये है कि ये अस्थायी होता है और लगातार आपको नहीं मिलेगा, और एक निश्चित सीमा के बाद से आपको ये आपका ये प्रतिकार की हो जाएगा, उसके तरफ आप नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन और क्या है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता रहता है। मनुष्य क्यों
एक मनुष्य जो है किसी व्यक्ति को बदलकर अपने साथी को बदलता है, कोई आज आजकल तो मॉडर्न डे लाइफ में कोई पति बदल देता है, कोई पत्नी बदल देता है, ऐसा भी आजकल चल रहा है, ठीक है? कोई स्थान बदलता है, पिकनिक मनाने जाता है, यहाँ से वहाँ जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, ठीक है? तो हम अपनी चीज़ों को बदल करके खुशी की कोशिश करते हैं, लेकिन मनुष्य ये अज्ञानी आदमी रहता है, वो नहीं जानता कि विजय सुखम में इसकी आगे की सीमा है ही नहीं। चाहे आप कितना भी स्थान बदल लें, कितना भी व्यक्ति बदल लें, बट इस सीमा से अंदर आप जा ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए इस चीज़ को जो लिमिट है, इसको ओवरकम करने के लिए आदमी अपने को डाइवर्सिफाई करता रहता है। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी क्यों एक कार खरीदने के बाद से दूसरी, तीसरी, चौथी कार खरीदता रहता है और भी खाने में तरह-तरह का टेस्टी डिश क्यों खाता रहता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी खुशियाँ लगातार बनी रहें। लेकिन इसका नेचर इस तरह का है कि खुशियाँ लगातार बन नहीं सकती है। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, तो इस ज्ञान से फ़ायदा क्या होगा कि आपको विशेष सुखम से की तरफ से उठते हुए बौद्धिक सुखम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है? इसका उपाय ये है, न कि इसका उपाय ये है कि आप लोग बदलें, स्थान बदलें और थिंग्स बदलें, जगह बदलें, इसके आधार से आपको जॉय नहीं मिलेगा, उसका एक लिमिटेशन है, ये पूरा साइंटिफिक प्रूवन है। आप आगे सुखों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सुखों के दूसरे स्तर पर आते हैं, जिसका नाम है बौद्धिक सुखम। अब बौद्धिक सुखम क्या है? जो इंटेलेक्चुअल जॉय, है ना? जो जो आपके बुद्धि से जो सुख मिलता है, बौद्धिक कार्यों से जो सुख मिलता है, वो बौद्धिक सुखम हो गया। इंटेलेक्चुअल जो भी काम इंटेलेक्चुअल काम करेंगे आप, तो जैसे मैं कि आपके सामने ये मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं, तो मुझे इंटेलेक्चुअल जॉय मिल रहा है। आप जो सुन रहे हैं, आपको इंटेलेक्चुअल जॉय मिल रहा है। अब इसके आगे अब इसका क्या रहता है? अब इसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में दे रखा, स्लाइड देखेंगे आप, तो म्यूजिक, आर्ट, साइंटिफिक रिसर्च से मिलता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। ठीक है? जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया था, जैसे कोई कविता लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, साल भर रिसर्च करने के बाद से उसका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, तो काफ़ी दिनों तक उसका ड्यूरेशन बना रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि विषय सुखम की तुलना में बौद्धिक सुखम का जो ड्यूरेशन होता है, वो काफ़ी लंबा रहता है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है? जो विशेष सुखम में क्षणिक होता है और बौद्धिक सुखम लॉन्गर होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका मुख्यतः कारण ये है कि इसको बौद्धिक सुखम के लिए आपको सेल्फ एफर्ट करना पड़ता है। बौद्धिक सुख रिसर्च करने के लिए, म्यूजिक प्ले करने के लिए, आप स्टडी करने के लिए आपका सेल्फ एफर्ट काफ़ी ऊँचे स्तर का होता है, तब इसलिए आपको जॉय मिलता है और यही कारण है कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। और जो विशेष सुखम है, उसमें शायद इतना एफर्ट इंटरनल एफर्ट आपका न पड़ता हो। अब आगे आते हैं आप सम सुखम, इससे ऊंचे स्तर का बौद्धिक सुखम से आगे जो है सम सुखम है। सम सुखम क्या है? यह आपको इसका उदाहरण, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? जॉय ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जो मनुष्य अपने आत्म नियंत्रण कर लेता है, मतलब जो चाहेगा वही खाएगा, जब चाहेगा तो खाएगा। मतलब कि आपके सामने कितना भी टेम्पटेशन हो, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने समोसा आ जाए, समोसा मना है, चाहे गुलाब जामुन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपका कंट्रोल अपने ऊपर नियंत्रण है कि तब आप करेंगे, भाई नहीं खाएँगे तो नहीं खाएँगे। तो जो इस कंट्रोल करने से ज्ञानेंद्रियों के ऊपर, अपने ऊपर जो कंट्रोल करने से उत्पन्न जो खुशी होती है, वो समसुखम के नाम से आती है। अब मनुष्य की विडंबना क्या है? अब इसका लक्षण देख लीजिए, फिर आगे व्याख्या करता हूँ मैं। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल एंड ये आपके बाह्य कारणों से निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आप देखिए इसका नाम है समसुखम, तो आपको आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होने वाली खुशी समसुखम है। आत्मनियंत्रण तो आपके आत्म प्रयास से ही होगी, दूसरे के प्रयास से तो आत्मनियंत्रण होगा नहीं। तो इसीलिए आपका ये कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि सम जो कंट्रोल जो होता है लगातार होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो आप अभी तुलना करें विशेष सुखम से और सम सुखम से, तो विशेष सुखम क्या था? डिसकंटिन्यूअस था, वो लगातार नहीं खुशी मिलती थी, जबकि सम सुखम जो है लगातार खुशी देता रहता है। उसका ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन था, इसका ड्यूरेशन लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन था। अब ये सम सुखम में होता क्या है कि मनुष्य क्या है, पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर के आता है। इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों में अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए आता है। अब इसमें क्या आता है, इस जन्म में भी आदमी भूतकाल में अपने जो विशेष सुख हम उसको याद करता है और भविष्य में खुशियों की कल्पना करता है। तो मनुष्य जो है स्विंगिंग झूला झूलता रहता है, एक झूले की एक तरफ जाता है, वह भूतकाल की अपने सांसारिक सुखों को याद करता रहता है और दूसरे छोर पर जब जाता रहता है तो वह अपना भविष्य के हैप्पीनेस की कल्पना करता रहता है। तो इस कल्पना और स्मृति की चक्र में वह झूला झूलता रहता है और इस नाते क्या हो रहता है कि वह चिंता और शोक में डूबा रहता है।
और इस नाते उसका जॉय डिस्ट्रॉय हो जाता है। सम सुखम में जब क्या होता है कि जब आप अपने मन को, अपने इंद्रियों को जो है नया डायमेंशन देते हैं, नया डायमेंशन को देते हैं और मन को जब भगवान की तरफ लगाते हैं, तो आप चिंता से भी बच जाते हैं और अपने पीछे के शोक या खुशी से भी बच जाते हैं। तो इसलिए सम सुखम जो है अस्थाई होता है, आप प्रयास से मिलता रहता है और ये काफ़ी अधिक ड्यूरेशन का रहता है। तो इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य क्या है कि हमारी जो चेतना विकास की यात्रा होनी चाहिए और यात्रा जब आगे बढ़ेगी तो हमें हैप्पीनेस का, जो खुशियों का स्तर ऊंचा करने के लिए विषय सुखम से बौद्धिक सुखम की तरफ यात्रा करनी चाहिए, बौद्धिक सुखम से सम सुखम की यात्रा करनी चाहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन का भी एक तरह से पार्ट कर सकते हैं। उसके आगे आ जाता है जो आत्म सुखम है, तो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट सुखम होता है आत्म सुखम होता है। आत्म सुखम क्या होता है? प्योर जॉय ऑफ द ट्रू इंडिविजुअल सेल्फ। जब अपने आप को आप जो आंसर पा लेते हैं कि हु एम आई, अपने आत्मा की तरफ अंदर जब यात्रा करते रहते हैं, उससे जो उत्पन्न, जो आत्मज्ञान से जो उत्पन्न होता है आपका, अब ऊपर वाला देखिए सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण था। तो चौथे वाले में आत्म सुखम में क्या है? तो आत्मज्ञान से उत्पन्न जो आनंद होता है उसको आप आत्म सुखम कहते हैं। अब ये जो आप सुकम रहता है, जब बॉडी माइंड से बिल्कुल अलग रहता है और आपके अंदर जब रियल स्पिरिचुअल आता है, जगता है, जब आध्यात्मिक जागरण आपके आपके अंतर्गत होता है, तब आपके अंदर आत्मसुकम की प्रविष्टि होती रहती है। तो इसमें भी आपको काफी सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें आप कंट्रोल नहीं करते हैं जो ऊपर वाली स्थिति में करते हैं। इसमें आपका एक नेचुरल फ्लो हो जाता है, आप सुकम की तरफ आते हैं। और लास्ट में जो है, तो सबसे उच्च स्तर का जो है वो ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद क्या है? जो ब्राह्मण आनंद, मतलब जो ब्राह्मण को जान ले उससे उत्पन्न आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्राह्मण क्या है? ईश्वर की जब पूजा करते हैं तो दो रूपों में करते हैं। एक मूर्ति रूप में पूजा करते हैं जो अधिकांश लोग करते हैं, दूसरा जो ज्ञान रूपी लोग करते हैं, जो सगुण निर्गुण उपासक रहते हैं, वो ज्ञान रूप में करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट उनका कंसेप्ट रहता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण करते हैं। तो जो ब्राह्मण के ज्ञान से आप जो अपने आप को रियलाइज कर लेते हैं, तो उससे जो आनंद जो उत्पन्न होता है उसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं। तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस रहा और इसका जो कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने दिखाया मैंने इसको देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आज के जो चर्चा का जो निष्कर्ष रहा, वो निष्कर्ष इस प्रकार से रहा कि सभी मनुष्य के अंतर्गत एक नेचुरल इच्छा रहती है कि वह उच्च से उच्चतर स्तर के हैप्पीनेस को प्राप्त करे और इसीलिए वह सत्य का पीछा करता रहता है, अच्छाई को जानने की कोशिश करता रहता है, सौंदर्य की तरफ आकर्षित होता रहता है और अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये उसकी यात्रा रहती है, जो कि फोर्थ लॉ ऑफ हैप्पीनेस में बताया था। और ये मनुष्य को जानवरों से अलग करती रहती है। तो हम सभी मानव हैं, तो हमारे अंदर जन्मजात रहता है कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल की यात्रा करते रहे और खुशियों को अस्थायी बनाने के लिए, खुशियों का स्तर ऊंचा करने के लिए हमारे जो प्रयास होने चाहिए, वह चेतना के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास होना चाहिए। और जब चेतना का स्तर ऊंचा होगा तो हमारे सुख का स्तर भी ऊंचा होगा और सुख का स्तर जब ऊंचा होगा तो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसका ड्यूरेशन भी बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक होगा। और आप देखेंगे कि जैसे मैंने पिछले चर्चा किया था कि आपकी यात्रा हमारी विषय सुख से लेकर के बौद्धिक सुख, बौद्धिक सुख से सम सुख से आप सुख और आप सुख से लेकर ब्रह्मानंद तक रहती है। तो आशा है कि आपने इससे कुछ प्रेजेंटेशन से सीखा होगा। अब मैं आप सभी के विचार आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं इस प्रेजेंटेशन क्या लगा, कैसे समझ में आया, क्या आपको लगा कि कोई ऐसी जिज्ञासा जो ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं? जी भैया, बहुत ही सुंदर लगा आज का जो ये आपने इतनी अच्छी सारी चीजों को इतना क्लियर करके आपने बताया है। जैसे आपने अभी जो भगवान को जो रियलाइज करते हैं, तो सच में होता है कि हम लोग जब करते हैं ना, थोड़ा मन ये होता है तो हम लोग पूजा करते हैं या फिर भगवान का नाम लेते हैं, जिससे कि मन को स्थिरता मिले, कि ये सुख मिलता है अंदर से। अपने आप में खुद ही लगता है कि संतुष्टि, एक जैसा कि हमने ये किया तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमने एक भजन भी गाया तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। तो जैसे इसमें आपने जो बताया कि विषम सुखम, भौतिक सुखम, शम सुखम, आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद, आपने इतनी चीजों को इसमें अभी बताया। तो इन सब चीजों में जो सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट जो को देखा जाए तो अपने जगह पे सब बहुत ही एक से एक मतलब
ज्ञान को बढ़ाने वाला है। और जैसे आपने विषम सुखम में बताया कि ये कल्पना और स्मृति, इसमें आपने यही बताया ना? विषम नहीं, सुखम विशेष विशेष सुख में बताया कि जो ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न हाँ, सेंस ऑर्गन से ज्ञानेंद्रियों से। जाता जो जी। उत्पन्न जो है आनंद है, सुख है, वह विशेष सुखम है। तो ये बहुत ही मतलब सच में है, सही में है। अगर अपने आप अंदर से खुद ही मनुष्य अगर रोज पूजा करते हैं या रोज किसी भी चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो हर चीज मिलता है। और आपकी ये जो ज्ञान की बातें होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो आज बहुत ही अच्छा था आपका और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत दिनों के बाद आप आज मैंने ज्वाइन किया और पूरा सुना है आपका, क्योंकि फर्स्ट एक दो सेशन सुनी थी, उसके बाद मेरा नहीं हो पाया था। पर बहुत अच्छा लगा। और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो या पूछना हो तो आप लोग हैंड रेज करें और पूछे मितेश भैया से। कुछ लोग नए लोग ज्वाइन किए हुए हैं, एक उदय जी। राय साहब ज्वाइन किए नए, तो मैं उनके विचार, नए लोगों के विचार थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा मैं, है ना? और लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी भैया बिल्कुल हैंड रेज किया है। दीदी तिजोरी दी मिथिले है। मिथिलेश जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम राशा, नमस्कार। एक्चुअली आपने जो एक चीज बताया, हम जी। थोड़ा सा लेट लेट ज्वाइन किए। हाँ हाँ हाँ। आपके कहने का तात्पर्य हम समझ नहीं पाए कि जो ब्राह्मण का बंधन करे वो ब्रह्मा को जान जाएगा, या हम तो ब्रह्मा की स्तुति करें तब ब्रह्मानंद को जानेंगे, या ब्राह्मण जो जात से संबंधित है उसके बारे में आपने कहा, या नहीं नहीं अलग कोई चीज है? नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं समझ गया। मैं जो लास्ट जो आनंद का जो लास्ट स्टेज है, ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं, ठीक है? जी तो जी हाँ, तो सच बात में पूछिए तो मैं तो अभी जो अपना मैं व्यक्तिगत अनुभव है, वो मैं जो दो दो सुख में ही यात्रा कर रहा हूँ। ये तो मैं थ्योरेटिकल नॉलेज की चर्चा करूंगा मैं। तो ब्राह्मण से जो आनंद उत्पन्न हो उसको ब्रह्मानंद कहेंगे, ये शाब्दिक अर्थ हुआ, ब्राह्मण और आनंद। अब ब्राह्मण क्या है, जैसे मैंने बताया था, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जब हम लोग भक्ति मार्ग की तरफ जाते हैं तो दो मार्ग होता है, निर्गुण और सगुण मार्ग होता है ना? अब सगुण मार्ग में हम मूर्ति के रहते हैं, जो उपासना करते हैं, ठीक है? तो उसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो भी कहते हैं। इसी को वेदों में आप शुरू में पढ़ेंगे तो इसको निर्गुण में आप ज्ञान मार्ग में इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण मतलब ये पंडित जी नहीं, जो हम जो कास्ट के आधार पर समझते हैं। जी ब्राह्मण का मतलब एक जो भगवान को रियलाइज करे। अभी वो मूर्ति पूजा करता है, सगुण उपासना करता है, किसी मनुष्य को मान कर करता है, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गायत्री माता करके करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश करके करता है, तो उसको ब्रह्मानंद इससे से रहेगा। तो जो गॉड को रियलाइज करे, कहने का रास्ता आशय ये है कि जो ईश्वर को रियलाइज करे, भगवान को जो रियलाइज कर ले, जिसका भगवान से साक्षात्कार हो जाए, उसको ब्रह्मानंद की आनंद की उत्पत्ति होगी, आनंद का ज्ञान होगा। जी तो अच्छा, जी। राय साहब कुछ क्लियर हो गया होगा? हाँ नहीं नहीं ठीक है, ये धीरे धीरे संगति जब होगी, परिचर्चा होती रहेगी तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, जाएगा क्या? अरे नहीं नहीं, मिलेगा तो मिलेगा तो इस राह पर चलने से मिलेगा, हाँ ठीक है? हाँ, तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि ही तो वो केवल मतलब आप इंटेलेक्चुअल जॉय कह सकते हैं कि मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, बट रियल जॉय जो होगा वो इस मार्ग पर चलने से ही होगा। जी 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 जी। चलिए चलिए, बहुत ठीक अच्छा है। लगा, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा देख करके। चलिए, फिर भी मुलाकात रिफ्रेश हो गई। ठीक ठीक। दीपमा दीदी और किसी को बुलाई, जो एक एक करके बुलाई सबको, मैं सबसे कुछ चाहता प्रणाम हूँ। भैया जी, बहुत सुंदर आपका ये प्रेजेंटेशन हमेशा ही अच्छा रहता है और आज भी बहुत अच्छा था। और आज जहाँ तक हम जानते थे कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मानंद कहलाता है, हाँ हाँ, पर तो नहीं, ब्रह्म हाँ जी जी, बोलिए बोलिए, हाँ हाँ हाँ। परमात्मा को। और आज आपने कहा कि ब्राह्मण को मतलब सगुण और निर्गुण उपासक के रूप में, आप उपासना के रूप में शायद इसको आप लिए है ना? नहीं नहीं, वंदना दीदी, ये ब्रह्म जो है वो गॉड को ही तो ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का मतलब क्या बात होती है, ठीक है? हाँ हाँ, मतलब उसको समझ जाना, हाँ आनंद को प्राप्त कर लेना। हाँ, मतलब आपने गॉड को ब्रह्मानंद। रियलाइज कर दिया। जैसे एक होता है कि आत्म सुखम है, तो आप सुखम के आगे जो आपको आत्मज्ञान होता रहता है, तो आपकी कोई घटनाएं बाहर प्रभावित नहीं करती रहती है, पूरा जीवन देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है।
ठीक है, कोई घटना को बाहर प्रभावित नहीं करती होती है, उसका एक अलग आनंद रहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, समभाव में चले जाते हैं, कोई मतलब कोई अपना पराया सबके अंदर अपनापन नजर आता रहता है, तो वो एक इस चीज आत्मसुखम में आता है। उसके आगे जब आप भगवान को रियलाइज करते हैं, जैसे कहते हैं कि आपका साक्षात्कार भगवान से हो गया, तो जब भगवान से साक्षात्कार हो जाने से जो आनंद उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो आनंद जो है ब्रह्मानंद की बात है ना? मुझे अपना अनुभव तो आया और ऐसे अनुभव है, जिस अनुभव को कोई डिस्क्राइब कर नहीं सकता है, ये तो थियोरिटिकल नॉलेज की बात है। जी। बिल्कुल बिल्कुल वही मेरी जो जानकारी थी। ठीक है दीपमाला, एक एक करके बुला लें, जिनको भी कुछ बोलना होगा तो बोल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी। जी ये ब्रजमोहन पांडे जी हैं, जुड़े हुए हैं, और बताइए कौन-कौन है? मैं चाहता हूँ सभी कुछ न कुछ अपने विचार व्यक्त करें, ताकि मैं 1 हफ्ते से जो काम किया हूँ उसकी उपलब्धि मुझे मालूम हो कि क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बिल्कुल है? बिल्कुल भैया। तो किसी ने हैंड रेज किया? हाँ पूछिए, आपको कुछ पूछना है तो। कुछ अमृता, अमृता के नाम से जुड़ी हैं, आप पूछिए, कुछ पूछना है। दीदी अमृतांजन है वो। अच्छा नहीं पूछना नहीं था, जैसे कि अभी चाचा ने बताया ना कि वो तो एक जो वाक्य बताया ना वो मेरे जीवन से अभी रिलेट किया है। जैसे कि ये बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि आपको किसी भी चीज के प्रति एक मतलब एक पॉइंट तक ही आकर्षण रहेगा, उसके बाद उससे आकर्षण वो खत्म हो जाएगा। तो वही तो फिर हमको ये आया कि ये बात बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर बिल्कुल लागू होता है। चलिए, अमित रंजन जी आप ये कहना चाहते हैं कि वो बातों को आपने अनुभव किया जो विवेकानंद ने कहा था, जी 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 तो उसको आप साक्षात अनुभव किए, ठीक, अच्छी बात है। जी चलिए, जी मतलब कहीं न कहीं प्रेजेंटेशन से आप अपने को कोरिलेट कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। जी। दीपाला दीदी एक-एक करके बुलाइए, मतलब बहुत सारे लोग तो हैं, जी मतलब एक जी भैया। और हमारे साथ नरेंद्र भैया भी हैं। नरेंद्र भैया कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं? हाँ, बुलाइए रघुनंदन जी को। नरेंद्र भैया हैं? ऑन करके कोई चले भी गए होंगे उससे, देखो आगे बताया और आगे आगे चलते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़े हुए अभय कुमार जी जुड़े हुए हैं। अभय भाई हैं आप, तो कुछ पूछना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण जी, प्रणाम भैया। बहुत अच्छा लगा भैया आपका प्रेजेंटेशन। बहुत ही ज्ञानप्रद बातें आपने बताई, जो कि हम लोग के जैसे नौजवान को नहीं पता होता है, और आजकल के युवा पीढ़ी इससे बहुत ही दूर होते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी लोगों को प्रणाम। अभय जी बड़े संक्षिप्त में आपने कहा, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब यंग लोग जुड़ते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि काश ये ज्ञान मुझे 20-25 साल की उम्र में मिल गया होता, तो शायद जिंदगी की दशा और दिशा कुछ और होती, है ना? तो जब जागो तभी सवेरा, लेकिन अभय जैसे लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल भैया। उद्धव के नाम से भी जुड़े हैं। आपको भी कुछ पूछना है या बोलना है तो प्लीज माइक ऑन करके आप बोल सकती हैं। नहीं, मेरी बात हो चुकी है। अच्छा ठीक है भैया, प्रणाम। प्रणाम। और हाँ, ब्रजमोहन के आईडी से भी जुड़े हुए हैं भैया, कुछ पूछना हो? प्रसाद आईडी सुना नहीं है। आज मैं अच्छा भैया। सुना आने के पहले बहुत कम मैं जुड़ पाता हूँ, लेकिन आज का अच्छा इनका विश्लेषण जो हुआ मतलब भाई का बहुत ही सुंदर रहा। और ये अनुभूति जो है हमें सुख की किस किस तरह कैसे होती है इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण हुआ, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हुआ। ऐसे तो इस तरह का लेख अन्यत्र कहीं सुनने या देखने को नहीं मिल पाता है। और ये अगर ये कर्मचारी रहा तो हम लोग बहुत इससे बहुत सुंदर ढंग से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपने ज्ञान प्रदान करके जीवन को उन्नत बना सकते हैं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद पांडे जी। मैं ये भू गौरव आध्यात्मिक परिवार की तरफ से हमने एक जर्नल भी निकालते हैं, वह सभी लोग सत्ता जी को या जो भी दीपाला जी या बंदना दीदी को आप ईमेल आईडी दे देंगे, तो वह होप नाम है उसका, अंग्रेजी में है, और आशा नाम है उसका, हिंदी में। तो अभी 2 इशू क्या निकल पाया, इंग्लिश का तो 3-4 इशू निकल गया है, और हिंदी का इशू भी निकल रहा है, तो सबको उसको सॉफ्ट कॉपी भेज दिया करेंगे। उसका विषय वस्तु भी ऑलमोस्ट इसी तरह की चीजें रहेंगी जो हमको दिल मतलब रिलेट कर सकते हो। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रसाद शास्त्री
भैया जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, जी, हाँ, कुछ उनका बोलना विचार चाहता है तो प्लीज़ जी, अपने विचार को कुछ बता सकते हैं। जी, माइक माइक ऑफ है, आप माइक ऑन कर लीजिए। कुछ सुनना चाहेंगे? आज आपने सुना या कुछ भी तो उस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो? माइक ऑफ है भैया आपकी। शास्त्री जी नहीं आए तब तक तिवारी जी को बुलाइए, है ना? तब जी, तक जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल भैया। और हमारे साथ और भी लोग हैं जुड़े हुए। सतीश साइडी से भी हैं जुड़े हुए। सतीश भैया आप भी कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ आज अगर आपने सुना हो तो उस पे आप कुछ बोल सकते हैं या अपना पक्ष रख सकते हैं। आज कैसा लगा आपको? जी, जी। मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? आ रही है भैया। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मिथिलेश जी को मेरा नमस्कार और ब्रू ग्लोबल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन। थोड़ा सा मैं देर से जुड़ा लेकिन मूल बातें समझ रहा था। प्रेजेंटेशन तो अंग्रेजी में था, खैर कोई बात नहीं, हिंदी में होता थोड़ा स्पष्ट पढ़ने में लगा। और आज का सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। हमने मिथिलेश भाई ने आज हमको बताया कि विशेष सुख से और ब्रह्म सुख तक की यात्रा हम कैसे करते हैं, और उन्होंने विवेकानंद का भी उदाहरण दिया और ओशो ने भी ऐसा उदाहरण दिया था कि जब आप किसी चीज़ से ज़्यादा उब जाते हैं तो उसकी तरह आपका ध्यान ही खत्म हो जाता है, तब आप ब्रह्म सुख को पाते हैं। मेरा ये जानना है कि जब योग प्रक्रिया में या धर्म प्रक्रिया में या कुंडली जागरण में ब्रह्म सुख और परम सुख दोनों एक ही है, या परम ब्रह्म कौन, किसको मानते हैं? हमें परम ब्रह्म क्या है? जो परम ब्रह्म लोग कहते तो है कि परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, परम ब्रह्म है कौन? इसकी व्याख्या मैं जानना चाहता हूँ मिथिलेश जी से, यदि बता सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा जी। देखिए सतीश चंद्र जी, धन्यवाद आपकी समीक्षा करने के लिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं इस विषय में कॉम्पिटेंट नहीं हूँ मैं कि ब्रह्म परम ब्रह्म की चर्चा कर सकूँ। मैं पूरा मेरा विनम्र प्रयास ये रहता है कि मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी अध्यात्म का जो चीज़ें सीखा हूँ उसका मैं वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करूँगा, ठीक है? तो जो कुछ भी रहा उसके रीजन को समझते हुए, तर्कों के आधार पर कसते हुए उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ मैं। और ये परम ब्रह्म के इसके बारे में कोई मेरा मतलब नॉलेज डिटेल मुझे नहीं है, तो मैं क्षमा चाहूँगा मैं, ठीक है? धन्यवाद सर। अच्छा, चूंकि एक चीज़ और मैं जानना चाहता था मैं, जैसे कि मान लीजिए हम तो ओल्ड एज की तरह ही बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे बचपन के दिनों में या बचपन के बाद थोड़ा उम्र होती है, पढ़ाई लिखाई, कुछ लोग 20 के से ही योग अध्यात्म की तरह जुड़ जाते हैं। 20 एवज या वो निचले स्तर से जुड़ जाते हैं, जैसा उनका परिवार रहता है, परिवार के ऊपर देन होती है। और कुछ लोग अपने आप 40 के बाद जुड़ जाते हैं, कुछ लोग 55 पर जुड़ते हैं, और 60 के पास आते आते लोग जो आते हैं तो उनका झुकाव पूरी तरह से अध्यात्म की तरह हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस पर यदि विचार आपके प्रस्तुत कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं बहुत अच्छा जी उत्तर जी, दिया आपने। जरूर 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 जरूर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद या तो प्रेजेंटेशन आपने बीच से सुना है, शुरू से नहीं सुना है, जी या जी, मैं बीच से सुना, मैं 7:30 में जुड़ा ही मैं हूँ, चूंकि अंग्रेजी मैं 7:30 में जुड़ा ही मैं, और चूंकि अंग्रेजी में था मैं बढ़ा कर देख रहा था, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी में था तो कुछ कुछ देख रहा था मैं। तो ठीक है। अंग्रेजी में पीपीटी बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि इसको यूट्यूब में लोड किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी दर्शक हो सकते हैं यूट्यूब पर देखना चाहते हैं जो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हिंदी में कम कंफर्टेबल हो। जो दोनों में कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश में दोनों सीख सकता है। तो मेरा उद्देश्य पीपीटी बनाने का इंग्लिश में यही उद्देश्य रहता है। फिर भी मैं आप सभी के सुझाव का स्वागत करूंगा मैं।
और अगली बार कोशिश करूँगा कि पूर्णतः यदि संभव हो सका तो पीपीटी भी हिंदी में बनाऊँगा। ठीक है। अब आगे आते आपको प्रश्न पर आता है, बहुत जी, अच्छा अच्छा प्रश्न रहेगा। है। और सतीश साहब जी, मैंने इस प्रश्न का उत्तर मैंने प्रेजेंटेशन में देने की कोशिश किया था। एक सोशल साइंटिस्ट थे अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को डिफाइन करते हुए रिसर्च का पेपर पब्लिश किया था एक कॉन्फ्रेंस में। तो जिसको कि आजकल लीडरशिप के कोर्स में हर किसी को पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाता था जब फैकल्टी में काम करता था। तो उसको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं। तो उन्होंने सामान्य लोगों की सामान्य आवश्यकताओं को 5 भागों में विभाजित किया था और मनुष्य अपनी उम्र के अनुसार से सामान्य व्यक्ति उस क्रम की वजह से चलता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स, और उसके आगे आपका लव नीड, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिलेशन लास्ट स्टेज आता रहता है। तो सामान्य तरह की प्रक्रिया रहती है। मैंने इसी परिचर्चा के दौरान मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसके अपवाद भी हैं। अपवाद ये है कि किसी को 5 साल में 10 साल में ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसका अपवाद मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में मैंने बताया था, एग्जांपल लेते हैं बालक ध्रुव को लीजिए। बालक ध्रुव की उम्र 5 साल थी, उसी से में उनको ज्ञान की तरफ मुड़ गए वो, राजपाट को ठुकरा दिया उन्होंने। आप महात्मा बुद्ध को लीजिए, बुद्ध की उम्र बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 20-25-30 जो भी उम्र रही होगी। वो आप पुराने एग्जाम्पल को लीजिए। फिर नए एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल उदाहरण कर लिया था आपका शहीद भगत सिंह का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का एग्जाम्पल लिया था। तो इन लोगों की नीड्स हायर ऑर्डर नीड्स थी, और ये नीड्स को पूरा करने के लिए जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स इससे ऊपर जा चुके थे। अब इसके उत्तर क्या होता है कि डिफरेंट लोगों की नीड्स कैसे ऐसे रहती है। तो सभी के चेतना का जो जागरण है, तो चेतना का जो स्तर है सबका अलग अलग होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चेतना का स्तर होता कहाँ, आता कहाँ से? तो हम सभी सनातन में मानते हैं कि हमारी जन्म की यात्रा अनंत यात्रा है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में, इसके पीछे भी जन्म था, इसके आगे भी जन्म है, जब तक हम मोक्ष को प्राप्त न कर सकें। जिससे फिजिक्स में कहते हैं ना कि किसी वस्तु को आप फेंको तो लौट करके नीचे ही आएगा, जब तक इसको इसके वेलोसिटी ना आ जाए, माने पलायन वेग ना आ जाए। यदि किसी वस्तु को आप बहुत ज्यादा स्पीड से भेजेंगे, जैसे पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। उसी तरह से यदि हम उसके तुलनात्मक कर रहे हैं, यदि हम इतना पुरुषार्थ करें हम कि इसके वेलोसिटी पाले तो मोक्ष को प्राप्त कर ले, तो पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन आप जो चेतना का स्तर पूर्व जन्म से भी हम लेकर के आते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे 5 साल के, 6 साल में, 8 साल में बहुत अच्छे क्लासेस करते हैं। जैसे तथागत अवतार तुलसी, आप देखे होंगे, तुलसी जो मोस्टली बिहार का था, उसको ज्ञान को देखेंगे आप तो 13 साल में एमएससी करना, पीएचडी करना, सारा कुछ करना 19-20 साल में कर देना। तो ये आते कहाँ से है? तो इसके लिए रामानुजम की एग्जाम्पल ले लीजिए, मैथमेटिशियन का ले लीजिए, रामानुजम को ले लीजिए। तो ये सब पूर्व जन्मों के आज से आता है, ईश्वरी कृपा से भी होता है, गुरु की कृपा से भी मिलता रहता है। इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं और कुछ सेल्फ एफर्ट से भी होता है। तो इसके 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण, पूर्व जन्म से आपने पुरुषार्थ किया है तो बचपन में आपका आ जाता है। दूसरा कारण, जैसे आपने पारिवारिक वातावरण को जो किया, पारिवारिक वातावरण हो सकता है। तीसरा कारण सेल्फ एफर्ट से भी हो सकता है। ये सारे कारण रहते हैं। और लास्ट बात जो कहा उससे मैं असहमत हूँ मैं, कि 60 साल के आने के बाद से भी, 70 साल के आने के बाद से सबको आध्यात्मिक मार्ग आता रहता है, ये गलत बात है। 60 साल 70 साल के बाद में आप देखेंगे अभी भी लोग धन लालसा में जुड़े हुए हैं, पद लोलुपता में जुड़े हुए हैं, अभी भी अपराध में जुड़े हुए हैं। जितने अपराधी देखेंगे आप मोस्टली 50, 60, 70 वाले हैं, क्योंकि अभी भी वो विशेष सुखम की चेतना के स्तर पर जी रहे हैं। रिसेंट एग्जाम्पल लीजिए, आरजे कर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल कितना नोबल प्रोफेशन के जॉब है, चिकित्सा, उसमें भी टीचिंग, दोनों का देखिए कितना अच्छा जॉब है। उसका प्रिंसिपल कैसे वो दानों जैसे एक्टिविटी उसकी थी, तो उसका क्या स्तर है? चेतना का स्तर उम्र के हिसाब से देखिए, शिक्षा के हिसाब से देखिए, तो चेतना का स्तर तो बिल्कुल निम्न स्तर का है। तो सामान्य तौर पर बात सही कर सकते हैं कि उम्र के बढ़ाव के बढ़ने के बाद से, उम्र के अंदर आने के बाद से सामान्य तरफ से हमारा झुकाव इधर होता है, कि अनुभव हो जाता है कि हमने अब तक जो प्रयास किया उसका सार ही नजर आता है कि अब तक था। तो उम्र के हिसाब से ज्ञान आता रहता है सामान्य तौर पर। बट इसके एक्सेप्शन भी है, कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं, उनका भी चेतना का स्तर बिल्कुल निम्न कोटि का ही बना रहता है। जी धन्यवाद, अच्छी बात बताई आपने। मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम सतीश चंद्र राय है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्विस करता था असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर, और मूल रूप से गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील के जोगा मुसाहिब ग्राम का निवासी हूँ, और वर्तमान में इलाहाबाद में अपने आवास में रहता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जुड़ करके
कभी कभी मिस कर जाता हूँ, लेकिन ध्यान देता हूँ कि मैं जुड़ा रहूँ, क्योंकि सत्संग की बातें होती हैं और ज्योतिष की बातें होती हैं, दोनों मेरा झुकाव बहुत ज़्यादा है। और मुझे ज्ञान बाद ही में आया, तो था लेकिन उतना नहीं था। तो खैर बात दूसरी ठीक है। आप मिथिलेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हम लोगों को ऐसे ही ज्ञान दर्शन, मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहिए। ये प्रेरणा ही मिलती है कि कैसे हम आगे बढ़े हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर कभी किसी और मुद्दे में। हिंदी का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी फील्ड के, अंग्रेजी भी आती है लेकिन थोड़ा सा वो नहीं मामला बन पाता है। तो मोस्टली लोग इंग्लिश हिंदी के फील्ड के ही होते हैं। जी जी जी। और जहाँ तक समझते हैं, उद्धव भाई भी गाजीपुर वाले ही हैं, बेंगलोर वाले हैं। उद्धव भाई बेंगलोर वाले आप हैं? उद्धव भाई, उदय राज साहब तो उसी साइड के हैं, लेकिन बेंगलोर में रहते हैं। हाँ ठीक है, समझ गए। हमारे ग्रुप से और जुड़े हैं उद्धव भाई। ठीक है, समझ गए। मेरे ही क्षेत्र के हैं उद्धव भाई जी हैं। तो ठीक है, ठीक तब आगे है। आगे आगे लीजिए अपना। मैं आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं आपको। ओके। धन्यवाद सतीश बहुत साहब। सतीश आप भैया। इससे लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। इसी तरह जुड़ते रहे आप और अपने सुझाव देते रहे। ठीक है, धन्यवाद। जी बिल्कुल। और दीपमाला लगभग जी, लगता है सभी का हो गया जी भैया। तिवारी जी को देखिए बुलाइए। तिवारी जी जी हमारे जी हमेशा जी रेगुलर रहते हैं। जी तिवारी जी बिल्कुल और कुछ सुनना बिल्कुल। चाहता हूँ, संक्षिप्त में बोलते हमारे साथ हैं। तिवारी सर जो जुड़े हुए हैं, प्लीज अपना माइक ऑन करें। जी सर, बिल्कुल। सभी लोगों को प्रणाम। और मैं कई प्रणाम बार कह तिवारी चुका कि सर का जो व्याख्यान होता है वो बहुत सिस्टमेटिक और साइंटिफिक होता है। हम लोगों के मन में जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उसका कारण ये है कि हम लोग उस पर दिशा में अभ्यास नहीं करते। दूसरी बात ये होती है कि थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। खुशी की बात जहाँ तक है, तो मनसा बचा कर्मा, मन वचन और कर्म, ये तीनों में जितना सामंजस्य बना रहेगा, खुश उतना ही आदमी रहेगा। जी जी। बहुत सारी व्यवहारिक चीजें हैं, हम लोग जानते हैं, ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। सबको प्रणाम। चलिए तिवारी जी, नमस्कार। बहुत सही आपने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, जो तीनों बल जो एक साथ रहेंगे तो ज्यादा फोर्स उत्पन्न होगा, तो हैप्पीनेस का स्तर भी ऊंचा होगा। लेकिन बगैर चेतना के आए हुए तीनों सेल्स, तीनों में एकरूपता हो नहीं सकती। दिक्कत तो ये है। तो चेतना के स्तर को बढ़ाने से ही जब मनसा वाचा कर्मणा, जो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है आदमी, तब मन और वचन और कर्म में एकरूपता आती उसके रहती लिए अभ्यास करना होगा सर। है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, बहुत मंजिल मुश्किल करने कितनी वाली भी बात लंबी हो, है। मंजिल कितनी भी लंबी हो, चलना तो एक एक कदम ही है। हाँ हाँ हाँ। बहुत सही बात, बहुत सही बात। ठीक है, दीपमाला जी। जी भैया, जी भैया। किशोरी दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, प्रणाम भैया। उनका जो प्रश्न था कि परब्रह्म परमात्मा क्या है, यही था ना? क्या था आपका प्रश्न भैया? 1-2 मिनट में मैं कोशिश करूंगी। मैं भी ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। जैसे जो पूरी सृष्टि को बनाया, ठीक है, जिस मतलब सृष्टि को बनाने के जड़ में जो है, वही परब्रह्म परमात्मा है। अब इसको हम देखेंगे हर जगह, हर कण कण में कैसे देखें, कौन है, क्या, कैसे महसूस करें, कैसे जानें, क्योंकि वो तो ना दिखता है, ना उसका कोई आकार है, ना प्रकार है, ना कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम अपने अंदर ही देखें, हमारे अंदर ही जो आत्मा है, हम लोग सब कहते हैं कि हम लोग शरीर नहीं, आत्मा है, ये अध्यात्म वाले सभी जानते हैं। तो आत्मा के भी न्यूक्लियर में, सेंटर में वही परब्रह्म परमात्मा है, जो कि आत्मा को भी चला रहा है। और मान लीजिए जैसे आप पानी पीते हैं, तो पानी का कोई स्वाद नहीं है, भैया ने भी पहले बताया है कुछ इस पर, तो स्वाद नहीं है। लेकिन जब प्यास लगती है और वो आप पानी पिए और आपकी प्यास बुझ जाती है, आपको एक संतुष्टि मिलता है, एक मतलब अब बहुत अच्छा लग रहा है ना, प्राण को बचाता है वो। जैसे जब बहुत प्यास लग रही है, तो वो जो उसके अंदर की शीतलता है, जल के अंदर की जो शीतलता है, फूलों के अंदर की जो खुशबू है,
वो दिख नहीं रही है, लेकिन एक हवा के झोंके से हम उसे महसूस कर सकते हैं। इसी तरह हर चीज में आप जैसे निर्जीव चीज में भी देख लो, तो निर्जीव में भी सीमेंट मान लो, सीमेंट में आप सीमेंट भगवान नहीं है, परब्रह्म परमात्मा नहीं है, लेकिन जब उसको ईंट और उसके बीच में जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप चिपक जाता है, सीमेंट उसको चिपका देता है, दीवार को बना देता है। तो वो जो चिपकाने का जो गुण है उसके अंदर, वो उसको आप परब्रह्म परमात्मा कह सकते, मतलब हर चीज के अंदर है, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर नहीं है वो। तो मैं थोड़ा सा रसोई में थी, तो थोड़ा सा ये 1-2 लाइन हमने कहा, सॉरी ज्यादा समय हो गया, प्रणाम। तो सही दीदी, बहुत सही बात है, एग्जाम्पल आपने बहुत ही सही दिया। और भी किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ और भी जानना चाहते हो मिथिलेश भैया से, तो पूछ सकते हैं या अपने विचारों को रख सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। किशोरी दीदी फिर क्या करना है, अभी टाइम हो गया और हाँ, शांति पाठ जो लास्ट में तो जी शांति पाठ शांति। जी दीदी, तो आप करवा दें। चलिए, बहुत अच्छा मंच, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश भैया को और दीपमाला को जिसने मंच का संचालन किया। शांति की तरफ मन को बिल्कुल शांत करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिम्। ओम विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुभ यदभद्रं तन्नाशुभ। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।